छठ का पर्व है लिहाजा लखनऊ की बात करें तो 100 घाटों पे तमाम जो भव्य जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। तमाम घाटों पे छठ को लेके तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। घाटों पे किस तरह से लोग जो श्रद्धालु हैं पहुँचेंगे, वहाँ पर जो वेदियाँ हैं वो बनाई गई हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और खुद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा सभी घाटों पे पहुँच रहे हैं। छठ को लेकर के तमाम व्यवस्थाओं का वो जायजा ले रहे हैं। तमाम जो इंतजाम किए गए हैं, जो घाटों पे व्यवस्थाएं की गई हैं, उसका वो जायजा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं खुद कि यहाँ पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचे हैं। यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं, नगर विकास विभाग के जो अधिकारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इसके अलावा सभी अधिकारी यहाँ पर जो है रात दिन डटे हुए हैं ताकि जो छठ का पर्व है वो काफ़ी अच्छे माहौल में संपन्न कराया जाए। तो जिसका खुद मंत्री ए.के. शर्मा जो है वो जायजा ले रहे हैं और यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से भी बातचीत की है। सारी जो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं किए गए हैं, उसको भी उन्होंने देखा है और जो इंतजाम और करने चाहिए उसको लेकर के भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी जो जारी किए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि छठ पर्व को लेकर के जो तमाम व्यवस्थाएँ हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। तो मंत्री ए.के. शर्मा क्योंकि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि आखिर वो इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह कैसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो छठ का पर्व है पूरे देश में बड़े ही भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। हर साल की भांति लक्ष्मण मेला मैदान जहां पर ये भव्य जो इंतजाम जो है किया गया है, तो यहाँ पर मंत्री ए.के. शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस पूरी तैयारियों को लेकर के क्या कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा पर्व है, लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ पर्व है, लिहाजा उसमें किसी तरह की कमियां न रहे। मेरे साथ सर मौजूद है। सर, छठ पर्व को लेकर के आप लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचे हैं। तमाम यहाँ घाट बनाए गए हैं, 100 के करीब घाट हैं, सारी व्यवस्थाएं सारे इंतजाम आपने देखे हैं, क्या कहें? आप स्वयं शायद इस बात के साक्षी हैं कि हर साल इस घाट पे मेला लगता है और छठ का मेला यहाँ बहुत ही बड़ा मेला होता है। लाखों लोग 27 तारीख की रात को शाम को से जुटना शुरू हो जाएंगे, रात भर रहेंगे। 28 के उगते सूरज का अर्घ्य दे करके उसके बाद ही लोग अपने घर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है, दिव्य आयोजन है, बृहद आयोजन है। इसकी तैयारियों के लिए जैसा कि आपने कहा, लाइटिंग से लेकर के साफ़ सफाई, जल में कोई चीज़ प्रवाहित हो तो वो जल को प्रदूषित ना करे, जल का गोमती का पानी जो है वो स्वच्छ रहे, ये तमाम जो प्रयास होते हैं उसको पहले से ही हम लोग सुनियोजित ढंग से करते हैं तो बेहतर रिजल्ट परिणाम आते हैं उसके। और उसी भावना के तहत आज से ही हम लोग काम पे लगे हैं, पहले से ही काम पे लगे। आज मैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आया हूँ, जिससे कि कोई कमी न रह जाए, कोई खामी न रह जाए। हम सबका ये प्रयास है। हमारे साथ यहाँ के नगर आयुक्त भी खड़े हैं। सैकड़ों जगहों पे यहाँ नगर क्षेत्र में ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन सब जगह पे हम सब का प्रयास है कि पहले की अपेक्षा भी बेहतर अनुभव हो। अब इस बार का छठ का जो पर्व है, हम लोग कई साल से प्रयास कर रहे हैं कि भारत देश में, उत्तर प्रदेश में हम लोग ये साबित कर सकते हैं, और कई साल से हम लोग ये साबित करके दिखा रहे हैं कि जहाँ लाखों लोग, बल्कि महाकुंभ का उदाहरण दूँ तो करोड़ों लोग जहाँ एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, कुछ निश्चित समय के लिए इकट्ठे होते हैं, वहाँ भी स्वच्छता रखना संभव है। और ये हमने छठ में भी दिखाया है, अन्य पर्वों पे भी दिखाया है, महाकुंभ में भी दिखाया है, और इस बार उसको और भी मजबूती के साथ हम ये बात साबित करेंगे या करना चाहेंगे कि हम इतने बड़े भारतीय सनातन पर्व का आयोजन भी दिव्यता के साथ, स्वच्छता के साथ और किसी भी स्टैंडर्ड से उसको स्वच्छ कहा जा सके, ऐसे काम करके हम करना चाहेंगे। सर, आपकी कोशिश यही रहती है कि छठ पर्व उसको और भव्य बनाया जाए। आप लगातार मेहनत भी करते हैं, कई बार से मैं भी कवरेज कर रहा हूँ, लगातार आप यहाँ निरीक्षण करते हैं, पहुँचते हैं, तो जो आपकी जो पूरी टीम है उसके लिए क्या? हमारी टीम को जितना भी धन्यवाद, जितना भी साधुवाद दिया जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि आने वाले अब आज से लगभग शुरू हो करके 28 तारीख तक, जब तक छठ का पर्व पूरा नहीं हो जाता है, तब तक ये टीम न सोती है न बैठती है, लगातार काम करती है। अभी हमारे प्रभुनाथ राय जी, जो यहाँ के मुख्य हमारे भोजपुरी समाज की छठ का जो प्रमुख आयोजन है उसके कर्ता धर्ता है, वो स्वयं कह रहे थे कि इस टीम का काम जो है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही जो आयोजक मंडल है उनका भी, माननीय तिवारी जी हैं आयोजक मंडल में, उन सब का भी
बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सरकार के टीम के साथ सामंजस्य बना करके काम करना यह भी एक बड़ा काम होता है। हर काम में सहयोग करना, हर काम को उनकी भावना को समझना। हम अगर सफाई रखने के लिए कहते हैं तो उस भावना को समझते हुए उसमें सहयोग करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और मैं दोनों ही पक्ष के लोगों को, सरकारी टीम को, नगर निगम की टीम को, आयोजक मंडल को, सबको मैं बधाई दूंगा। और विशेष रूप से हमारे ये सफाई कर्मी यहाँ खड़े हैं, इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि इनकी मेहनत की वजह से ही हमारे ये पर्व जो है स्वच्छ और अच्छे दिखते हैं। और अब तो हम लोग यहाँ तक ये स्थिति ला दिए हैं कि हम लोगों ने, भारत ने, उत्तर प्रदेश ने ये साबित करके दिखाया है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग भी अगर एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो भी स्वच्छता रखी जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है। न सिर्फ ज़मीन पे, न सिर्फ घाट पे, बल्कि जल में भी स्वच्छता मेंटेन की जा सकती है। ये हमने महाकुंभ में करके दिखाया है, ये हमने पिछले साल के छठ के पर्वों पर भी दिखाया है, और इस साल भी अभी से हम लोग उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं नदी में अभी से जो गंदगी आ सकती है या आती है, उसको छानने के लिए हमारी नावें तैयार हैं। हमारे घाटों पे जाली लगा करके व्यवस्था तैयार है, जिससे कि चढ़ाया हुआ, प्रवाहित किया हुआ कोई भी पदार्थ नदी में व्यापक फैले न। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करके देश दुनिया को ये साबित कर रहे हैं, अब साबित कर चुके हैं कि हमारे इतने लाखों करोड़ों लोगों का जो महापर्व होता है उसे भी हम स्वच्छता के साथ मना सकते हैं। तो बिल्कुल मंत्री ए के शर्मा है जो निरीक्षण करने पहुंचे थे, क्योंकि छठ पर्व है, लिहाजा जो तमाम घाट हैं उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाओं का, सारे इंतजामों का उन्होंने जायजा लिया है। इसके अलावा जो नगर निगम की टीम यहाँ पे लगी हुई है, बिजली विभाग के जो कर्मचारी यहाँ पे लगे हैं, सारे जो अधिकारी लगे हुए हैं, सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं, सफाई कर्मचारी अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। घाट पे किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लोगों को सुरक्षित यहाँ पे जो है दर्शन कराए जाएं, तो सभी व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है और पूरी टीम को उन्होंने साधुवाद भी दिया है, क्योंकि छठ का पर्व है, लिहाजा बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। ऐसे में किसी तरह की कोई कमी ना हो, लिहाजा मंत्री जी खुद मौके पर पहुंचे हैं और लगातार वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कैमरा पंकज साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।